If two zeros of x cube plus x square minus 3x minus 3 are minus square रूट 3 एंड प्लस स्क्वायर रूट 3, तो बताना है इसका थर्ड ज़ीरो क्या होगा। तो ये जो पॉलिनॉमियल है ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। एक्स की पावर 3 देखकर हम पहचानेंगे कि ये क्यूबिक है। तो पहले मैं इस पॉलिनॉमियल को लिखता हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। अब समझ लेते हैं ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच रिलेशन। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में 3 ज़ीरोज़ होते हैं जिन्हें मैं अल्फ़ा और बीटा और गामा नाम देते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा का जो सम होता है ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये चीज़ सी अपॉन ए के इक्वल होती है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होता है। ओके, तो पहले समझते हैं ए बी सी क्या है, देन समझते हैं अल्फ़ा बीटा गामा क्या है। तो इस पॉलिनॉमियल में, क्यूबिक पॉलिनॉमियल में, एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बी बोलते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट को सी बोलते हैं और कांस्टेंट टर्म को डी बोलते हैं। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1, क्योंकि एक्स क्यूब में कोई नंबर मल्टीप्लाई करता हुआ नहीं दिख रहा है तो 1 तो मल्टीप्लाई कर रहा होगा। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब ए की वैल्यू 1 रहेगी। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 है तो बी की वैल्यू भी 1 रहेगी। एक्स का कोएफिशिएंट -3 है क्योंकि -3 मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स को, तो सी की वैल्यू -3 रहेगी। और ये कांस्टेंट टर्म डी है, डी की वैल्यू -3 रहेगी। अल्फ़ा बीटा गामा ज़ीरोज़ होते हैं, तो इन्होंने 2 ज़ीरोज़ तो दे रखे हैं, तो यूँ समझिए कि अल्फ़ा गिवन है और बीटा गिवन है, लेकिन गामा नहीं गिवन है। तो चलें इस फर्स्ट वाले पार्ट से ही हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। अल्फ़ा की वैल्यू -√3 है, प्लस बीटा की वैल्यू +√3 है, प्लस गामा की वैल्यू, मतलब थर्ड ज़ीरो नहीं मालूम है, और इन तीनों का सम होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस लिखेंगे, बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू भी 1 है, तो आप लिखो -1/1। -√3 +√3 कैंसिल हो गया तो सिर्फ गामा बचा। गामा इज़ इक्वल्स टू -1/1 होता है -1, मतलब गामा की वैल्यू -1 है। मतलब जो थर्ड ज़ीरो है ना, जिसे आप ढूंढने आए थे, वो -1 है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आई होप ये क्लियर है।